अगर आज के समय में इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर स्पीशीज को देखा जाए तो इनमें से सबसे पहला नाम हम इंसानों का ही आता है। आज के समय में पृथ्वी पर कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जो थोड़े समय के लिए भी हम इंसानों के दिमाग और उसकी टेक्नोलॉजी के आगे टिक सके, क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पर हम इंसानों के आसपास ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस और तेज़ दिमाग है, जो पूरी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी स्पीशीज में नहीं है। इसी के कारण इंसान अपने आसपास के इन्वायरमेंट और चीज़ों को समझकर एक्शन ले सकता है। आज के समय में हम इंसानों का दिमाग हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के आसपास ग्रहों और अपनी सोलर सिस्टम, यहाँ तक कि अपने यूनिवर्स के बारे में भी लगातार जान रहे हैं। और हमारी रिसर्च के मुताबिक अभी तक हमारी यूनिवर्स में भी हम इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंस कोई एलियन स्पीशीज मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो शायद वह हमारी नज़रों से काफ़ी दूर है। पर इंसान की इतनी इंटेलिजेंस को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर कैसे यहाँ हम इंसानों का जन्म हुआ, और आखिर पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी कि सबसे इंटेलिजेंस स्पीशीज की नींव रखी थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान का जन्म कैसे हुआ था। आप सब जानते ही होंगे कि हम इंसान धरती पर हमेशा से मौजूद नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शुरुआत में जब धरती पर डायनासोर भी हुआ करते थे तब हम इनके साथ कैसे रह पाते, क्योंकि हम इंसान का पृथ्वी पर अच्छे से डेवलप होना भी लगभग नामुमकिन था। और अगर डायनासोर के समय हम इंसान की एक डेवलप स्पीशीज मौजूद होती तो शायद वह भी डायनासोर की तरह ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी होती। और इस बात का प्रमाण है कि हम डायनासोर की मृत्यु के बाद ही धरती पर आए होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पहला इंसान धरती पर कैसे आया था और कहाँ से आया था? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि धरती पर जितने भी जीव मौजूद हैं वह सब पहले से जीवों से इन्वॉल्व होकर ही आए हैं, जो कि एक समय पर धरती पर मौजूद हुआ करते थे। इस प्रक्रिया को एवोल्यूशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गन की फॉर्म में हुई थी, यानी कि जो इतना छोटा था कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, और यह पानी के अंदर काफ़ी गहराई में रहते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया तब इन माइक्रो ऑर्गन में काफ़ी सारे बदलाव होना शुरू हो गए। यह सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर बन गए, जिनके बाद इनमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे, और समय के साथ साथ यह पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गन में इन्वॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ उस पानी में ही रुक गए और कुछ ने पानी के बाहर ज़मीन पर भी रहना शुरू कर दिया। इसके कई हजारों लाखों साल तक एवोल्यूशन कुछ इसी प्रकार हुआ कि बड़े बड़े जीव भी धरती पर अस्तित्व में आने लगे, जैसे कि डायनासोर। और ऐसा भी कहा जाता है कि डायनासोर की प्रजातियां खत्म होने के बाद ही ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आइए हम इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। उस समय पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की टक्कर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। पृथ्वी के समुद्र में बड़ी बड़ी समुद्र लहरें उत्पन्न हुई थी, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबा दिया था। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आए थे, और इनके अलावा वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि यह समय एस्टेरॉयड की टक्कर के चलते पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादातर बड़े वोल्केनो भी फट गए थे, और इन सभी घटनाओं के एक साथ होने के चलते पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ, जिसके कारण इन डायनासोर की प्रजातियों का अंत हो गया था।
और साथ ही ज़मीन पर रहने वाले कई अन्य रेप्टाइल्स भी मारे गए थे। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 75% फ्लोरा और फौना भी इसमें नष्ट हो गए थे। इसके कारण ये हुआ कि धरती पर कई सारी प्रजातियों के रहने का स्थान खाली हो गया था और साथ ही धरती के इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब होने लगा था। इसलिए अब धरती को नई प्रजातियों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मैमल्स अस्तित्व में आने शुरू हो गए और इसके 10 मिलियन साल बाद इन्हीं मैमल्स की 3 से 5,000 प्रजातियां धरती पर अस्तित्व में आ गई थीं और इनमें से एक थी प्राइमेट्स यानी बंदर से दिखने वाली प्रजातियां। और इन प्राइमेट्स में भी बहुत सारे बदलाव आए और धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया और वह इंसान बनते गए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जानेंगे कि इंसान का जन्म कैसे हुआ विस्तार से अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।